नमस्कार साथियों। तो आइए आज आप लोगों के बीच में काम और समय वर्क एंड टाइम का अगला भाग लेके आए हैं, जो कि हम एक वीडियो डाल चुके हैं। तो आइए इसमें का अब इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सवालें बची हुई हैं। तो आइए हम एक एक वीडियो लेके आ रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़ जाइए इस वीडियो को देखने के लिए। तो आइए देखिए इसमें कि जितने भी सवालें बनते हैं इम्पोर्टेंट, हम एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे। आपको छोटी से लेके बड़ी सवाल तक आपको बताएंगे, ताकि आपका हर परीक्षा में काम दे। समझ में आएगी नहीं? तो आइए एक एक सवाल को हम ट्रिक से, एकदम छोटी से छोटी ट्रिक से आपको हम बताएंगे कैसे सवाल लगाएं कितने 5 सेकंड में। तो आइए देखिए एक एक सवाल को हम समझते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सवाल को ध्यान दीजिएगा। पहली सवाल को कह रहे हैं, ए किसी काम को 40 दिन में तथा बी उसे 50 दिन में कर लेता है। यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ बारी बारी से क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कहता है कि बारी बारी से करते हैं। तो आइए एक ही सवाल में सब समझ लीजिए पूरा नियम। तो आइए देखिए एक एक सवाल को समझिए। देखिए कह रहा है एक 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 40 दिन में करता है और बी 50 दिन में करता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सवाल को हम हटा दे रहे हैं। देखिए एक तरफ ए लिख लीजिए, एक तरफ बी लिख लीजिए। कह रहा है ए 40 दिन में कर रहा है, अब बी 50 दिन में कर रहा है। इनका एलसीएम आप निकालेंगे तो कितना आएगा? 200। तो यहाँ पर देखिए इससे भाग दीजिए 40 से। देखिए 40 से देखिए 5 आएगा, और यहाँ पर भाग देंगे, जीरो जीरो काट दे, 4 5 20 आएगा। तो इतना समझ में आएगा नहीं एलसीएम? तो अभी कह रहा बारी बारी से काम। जब भी आपको बारी बारी से कहे तो देखिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले इनको आप जोड़ लीजिए, 5 4 9 होगा। कितना होगा? 5 4 9। अब 9 का देखिए इसमें इतना कितना बार ले जाए कि 200 के करीब में आ जाए। देखिए ध्यान दीजिए, 9 को कितना बार ले जाए कि 200 के करीब में आ जाए। देखिए 200 से ज्यादा ना हो, 200 से कम रहे चलेगा, लेकिन 200 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इतना बार ले जाइए इसको। तो इसमें हम कितने से गुणा कर दें कि 200 के करीब में आ जाए। नहीं पता तुमको इतना, तो यहाँ पर आगे वाली दो संख्या को उठा लीजिए कि 9 में कितने से गुणा कर दे कि यहाँ 20 आ जाए। देखिए 9 में अगर हम 2 से गुणा कर दे तो 20 के करीब में आ जाएगा। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, यानी 2 बार गया। कितना बार गया है? 9 दूनी 18। फिर यहाँ पर 2 बचा 20 हो गया। तो फिर हम 2 से करेंगे तो यानी 22 है। 22 में हम 9 से गुणा करेंगे, 22 9 ये देखिए यहाँ पर कितना होगा? 198 होगा। कितना होगा? 198। देखिए 9 दूनी 18 की 8 है, और 9 दूनी 18, 18 1 19। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पर अगर ना समझ में आए तो यहाँ 200 में ऐसे भाग दे लीजिए 9 से। इस तरह आप कर लीजिए। समझ में आया कि नहीं? तो आप चाहे जैसे करिए, यहाँ पर निकालना है इसके करीब में, आपको निकालना है कि कितना बार जाएगा। तो हमारा देखिए 22 बार गया है। 9 में हम अगर 22 से गुना करेंगे तब हमारा जाके कितना आएगा? 198 आएगा। देखिए यहाँ पर आप घटा लीजिए, 200 में से 198 घटाएंगे, 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। तो बारी बारी देखिए इसका काम होता है, सबसे पहले ए करेंगे, फिर उसके बाद जो बचेगा फिर बी करेंगे। तो ये वही होता है बारी बारी। यह तो सवाल में कह ही देता है कि पहले बी करेगा, फिर उसके बाद ए करेगा। तो समझ में आया कि नहीं? यहीं पर पूरा कंसेप्ट आप समझ लीजिए एक ही सवाल में। जैसे आपसे कहे वैसे आप हल करिए। तो सब इसमें कुछ नहीं कहा तो आप पहले ए से चालू करेंगे, ए के पास जाएंगे। तो ए के पास जाएंगे तो 2 में से 5 घटेगा नहीं, नहीं घटेगा तो आप कहेंगे कि बटे में कर देंगे, हम नीचे उसके बटे रख देंगे। तो समझ में आएगा कि नहीं? जब नहीं जाएगा भाग तो आप बटे में कर देंगे। यदि यहीं पर ध्यान दीजिए, यहीं पर अगर 6 होता तो आप देखिए 6 में से 5 चला जाता तो अभी आप घट जाता, तो अगले वाले के पास आते। लेकिन ये इसमें से यहाँ पर 2 था, ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 है। यहाँ पर देखिए 2 था, तो 2 में से तो ये 5 जाएगा नहीं। तो इसीलिए इसको क्या करना पड़ेगा? यहाँ बटे कर देना पड़ेगा। समझ में आएगा नहीं? क्या करना पड़ेगा? बटे। तो ये अब इतनी बात ध्यान में आ गई कि नहीं? तो यहाँ पर देखिए कितनी बार गया था? यहाँ पर 22 गया था ना, 22 है। और यहाँ पर कितने लोग काम कर रहे हैं? 1 2। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जितने लोग काम करेंगे उतने उतने से गुणा करना पड़ेगा, प्लस है। यहाँ पर ये जितना है लिख लीजिए, 2/5 है। तो समझ में आएंगे? देखिए 22 दूना 44 हुआ, और 2/5 आप लिख सकते हो। तो यही हमारा आंसर हुआ, 44 सही, 2/5 यही हमारा आंसर हुआ। तो समझ में आएंगे? देखिए पहली सवाल थी, इसमें हमको समझाना पड़ा कि कहाँ पर कैसे आपको करना पड़ेगा। तो अभी आप इसको समझ जाएंगे। सिर्फ 5 से 10 सेकंड लगेगा, 5 से 10 सेकंड लगेगा इस सवाल को लगाने में। समझ में आया कि नहीं? तो आइए देखिए अभी आगे एक सवाल और हम समझा दे रहे हैं कैसे करना है। तो समझ में आ गया कि नहीं? तो आइए इसमें की अगली सवाल हम बताते हैं आपको।
तो आइए देखिए अगली सवाल इसमें देखिए कर ए बी सी किसी काम को क्रमशः 20 दिन 25 दिन 30 दिन में कर लेते हैं। यदि तीनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा और अंतिम बारी किसकी होगी। यानी इसमें बारी बारी से काम कराना पड़ेगा, लास्ट बारी किसकी होगी वही पूछ रहा है, अंतिम बारी। तो आइए देखिए इसको कैसे लगाएंगे आप। देखिए सवाल देखिए हम हटा दे रहे हैं, इसमें कह रहा है ए बी सी क्रमशः 20 दिन 25 दिन 30 दिन में करते हैं। 20 दिन 25 दिन और 30 दिन में करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर ए बी सी है, देखिए ए बी सी, ये 20 दिन में कर रहा है, ये 25 दिन में कर रहा है, ये 30 दिन में कर रहा है। देखिए इनका आप एलसीएम निकाल लीजिए, कितना आएगा एलसीएम। तो एलसीएम आप निकालेंगे कितना आएगा, देखिए निकाल लीजिए ऐसे आप 20 25 30 निकाल लीजिए बगल में से। देखिए सबसे पहले 5 से काट लीजिए, 5 चौक 20 5 25 5 6 30। आप 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4 5 2 3 6। फिर 2 से काट दीजिए 5 3, फिर 3 से काट दीजिए, 3 करना यहाँ 5 उतार लीजिएगा, फिर 5 से आप काट दीजिए। तो समझ में आ गया नहीं, आप इसको गुणा कर लीजिए। देखिए 2 दूना 4 5 20 20 3 6 6 5 30, यानी 300 आ रहा है हमारा एलसीएम जो निकल के आ रहा है। वो कितना आ रहा है 300। तो समझ में आया कि नहीं, आप इसी तरह निकाल लीजिए अगर उस तरह नहीं निकाल पा रहे हैं। तो आगे आइए देखिए इसमें, तो देखिए अब इससे भाग दीजिए 20 से। 20 से आप भाग देंगे तो कितना बार जाएगा 15, कितना बार जाएगा 15। आप 25 से भाग देंगे, इसमें कितना बार जाएगा, देखिए 25 छक्का 150, तो ये 12 बार जाएगा। कितना बार जाएगा 12 बार जाएगा। अब 30 से आप भाग दीजिए, देखिए एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 10 बार जाएगा। तो अब बारी बारी से काम करना पड़ता है, इनको आप जोड़ लीजिए। क्या करिए जोड़ लीजिए, 15 देखिए 15 और 12 देखिए जोड़ लीजिए 27 और 10 37, कितना हो जाएगा 37। अब देखिए 37 को इसमें 300 करीब में ले जाना है। 37 में कितने से हम गुणा कर दे कि 300 के करीब में आ जाए, 300 से ज्यादा ना हो। तो आपको नहीं पता तो देखिए ये आगे वाले 3 में देखिए हम कितने से गुणा कर दे कि आगे दो संख्या 30 आ जाए। देखिए तो यहाँ पर हम देखिए 10 से गुणा करने के बाद 10 दिए 30, अगर 10 से गुणा करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसमें अभी गुणा करेंगे तो हासिल जुड़ेगा तो ज्यादा हो जाएगा इससे। तो 10 से नहीं कर सकते हम 9, देखिए 963 करेंगे, फिर उसके बाद 6 बचेगा, हासिल जोड़ेंगे ज्यादा हो जाएगा। आप 8 बार ले जाइए, कितने बार ले जाइए 8 बार। तो समझ में आएगी नहीं, देखिए देखिए अभी 37 में 8 से गुणा करिए, देखिए 8 सतह 56 की 6 हुआ, हासिल 5 हुआ, 8 तिरिक 24 और 24 5 कितना हुआ 29, 296 हुआ, 296 296। तो ये समझ में आएगी नहीं। अब इसमें घटा दीजिए 296 में, देखिए 300 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा। तो ये बात समझ में आएगी नहीं कैसे आपको करना पड़ेगा। तो आइए देखिए अब आपको बारी बारी काम कराना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर कितने बार ले गए थे हम 8 बार। 8 बार ऐसे आप लिख दीजिए, गुणा लगा दीजिए। कितने लोग हैं 1 2 3, 3 लोग हैं तो 3 लोग से यहाँ गुणा कर दीजिए। फिर देखिए आप प्लस लगाते आइए। सबसे पहले आप ए से काम कराइए, किससे बारी बारी, यही मतलब होता है कि पहले ए करेगा फिर बी करेगा फिर सी करेगा, जो बचेगा वैसे कराते आइए। देखिए यहाँ 15 है, 15 क्या हम 15 4 में से 15 घटेगा नहीं घटेगा, तो यहीं पर इसके हम बटे लिख देंगे। क्या लिखेंगे बटे लिख देंगे, यानी ए ही करेगा तभी काम समाप्त हो जाएगा। ए ही करने जाएगा तभी काम क्या हो जाएगा हमारा खत्म हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर 4/15 लिख सकते हो। देखिए 8 तिरिक 24, 8 तिरिक 24 लिख सकते हो, और 4/15, 4/15 हमारे यही क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आएगा नहीं कैसे आपको करना पड़ेगा। देखिए पहले आप जोड़ेंगे जितना आएगा, जैसे यहाँ पर 37 आया तो 37 को आपको देखिए यहाँ पर 300 के करीब में ले जाना। इस 37 में कितने से गुणा कर देंगे 300 करीब में। अभी हमने चेक करा कि आगे वाली संख्या उठा लीजिए और आगे वाली इसमें के 2 संख्या उठा लीजिए। 30 में कितने से गुणा कर दे कि यहाँ 3 में कितने से गुणा कर दे कि यहाँ 30 आ जाए। देखिए 9 से गुणा करते तब भी ज्यादा हो जाता, हासिल उसिल जुड़ के 8 से करेंगे तो देखिए इसके करीब में जाएगा। तो वही हमने किया डायरेक्ट, तो ये भी आप घटा दिए 4 आया। फर्स्ट वाले से काम करिए, फर्स्ट वाला ही खत्म कर दिया, पूरा काम इन दोनों का काम ही नहीं पड़ा। तो आप इसी तरह लगाइएगा, कोई भी सवाल होगा तो समझ में आएंगे। तो आइए देखिए अगली सवाल हम आपको बताते हैं। तो आइए अगली सवाल देखिए, कह रहा किसी कार्य को ए और बी मिलकर क्रमशः 8 दिन और 12 दिन में करते हैं। यदि यह कार्य बारी बारी करे और
काम बी शुरू करे तो कुल कार्य कितने दिन में खत्म होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सवाल में देखिए ए और बी कह रहा है मिलकर किसी काम को 8 और 12 दिन में कर रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए और बी, ए और बी 8 दिन में कर रहे हैं और 12 दिन में कर रहे हैं। इनका एलसीएम आप निकालेंगे तो 24 आएगा। कितना आएगा? 24। तो 8 त्रिक 24 है और 12 दिन 24 कर दीजिए। इनको जोड़ लीजिए, 3 2 5 आएगा। अब 5 में देखिए कितने से गुणा कर दे कि 24 के करीब में आ जाए। देखिए 5 चौक 20, यानी 4 से 4 बार ले जाएंगे तो इसके करीब में आ जाएगा। तो कितना बार आ जाएगा? 20, 4 5 4, देखिए 5 चौक 20। समझ में आएगा नहीं? तो 4 बार जाएगा। कितना बार? 4 बार लेके जाना पड़ेगा। तो समझ में आएगी नहीं? यहाँ पर 4 आप लिख लीजिए। 4 गुणे कितने लोग हैं? 1 2, 2 हैं, प्लस लगा लीजिए। देखिए आप 20 में से घटाइए और घटाइए 4 आएगा। तो सबसे पहले बोला कि बी, बी काम करेगा। कौन करेगा? बी। तो बी करेगा तो 20 करवाइए, फिर उसके बाद जो बचेगा उससे करवाइए। तो बी के पास देखिए घट जा रहा है, 4 में से 2 घट जा रहा है, तो कितना बचेगा यहाँ पर? तो देखिए एक बार कर लिया बी ने, तो यहाँ पर 1 लगा सकते हो। क्या लगा सकते? नहीं समझ में आता है तो इसके बटे बी कर लीजिए, जिससे करवाइए उसके बटे कर दीजिए, नहीं भूल जाएंगे आप। तो फिर अब ए के पास जाएंगे क्योंकि बी कर चुका है। अब देखिए 2 में से 3 घटेगा नहीं, तो 3 के लिए पूरा काम ही नहीं है, तो इसीलिए आप 3 को बटे कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? यहाँ 2/3 कर सकते हैं। तो आप देखिए ये समझने के लिए हमने बटे लिखा था, वरना एक ही लिखिए। जितना बार जो करे उसको आप 1 1 लिखते चले जाइए। देखिए 4 दूनी 8 1 9, तो 9 सही 2/3 हो जाएगा। 9 सही 2/3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया कि नहीं? जिसको जो कहे पहले वैसे आप हल करते चले जाइए। समझ में आया कि नहीं? तो आइए देखिए इसमें की अगली सवाल हम आपको बताते हैं। तो आइए देखिए इसमें की अगली सवाल देखिए, कह रहा है ए बी सी क्रमशः किसी कार्य को 8 दिन 12 दिन 16 दिन में करते हैं। यदि यह काम अलग अलग करें और काम सी शुरू करें तो यह कार्य कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। तो आइए देखिए, कह रहा है 8 12 16। तो देखिए इसमें ए बी सी कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। देखिए ए बी सी कह रहा है ए 8 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, सी 16 दिन में करता है। इनका एलसीएम निकालेंगे तो 48 आएगा। कितना आएगा? 48। देखिए 8 छंग 48 कर दीजिए, बढ़ चौक 48 कर दीजिए, सोलतियाँ 48 कर दीजिए। कर दिए, इन तीनों को आप जोड़ लीजिए। 6 4 10 3 13 कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 13। तो देखिए आप 13 को इसमें कितने से गुणा कर दें कि 48 बार जाए, मतलब उससे कम रहे, ज्यादा ना जाए। तो देखिए 13 चौका ज्यादा चला जाएगा, तो 3 बार ही ले जाएगा। 39 ले जाइए आप। कितना ले जाइए? 39 है। 39 है। तो देखिए आप घटा दीजिए इसमें से 18, 18 में से 9 जाएगा, 9 बचेगा, यहाँ पर 9 ही बचेगा। देखिए तो कितनी बार जाएगा ये? 3 बार। तो कितनी बार जाएगा? यहाँ पर देखिए 3 बार लिख लीजिए। 3 लिखिए। अब कितने लोग काम कर रहे हैं? देखिए 1 2 3, 3 लोग काम कर लीजिए। यहाँ पर प्लस लगा दीजिए। सबसे पहले कह रहा है सी से काम करवाइए। देखिए सी के पास जाएंगे तो इसका 3 है, यानी ये घट जाएगा, यानी 9 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। +1 लिख लीजिए। यहाँ समझने के लिए सी लिख लीजिए कि सी का ही हम लिखे हैं। यहाँ पर फिर उसके बाद ए के पास जाएंगे। ए के पास उतना काम ही नहीं बचा है घटने के लिए, तो बटे कर देंगे हम। यहाँ पर देखिए आप, देखिए एक एक काम देखिए, यहाँ पर देखिए 9 में से 3 गया, 6 बचेगा। तो हम सी के पास, ए के पास जाएंगे तो 6 है, इसका भी तो काट देंगे तो 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1। तो इसका भी हम +1 लिख सकते हैं। कितना? 1। तो आप देखिए गुणा कर लिए, 3 3 का 9 करिए, अब प्लस है। इसका देखिए सी को हम हटा दे रहे हैं यहाँ पर। 1 कर लीजिए, +1 कर लीजिए। देखिए 9 2 11, 9 1 10 1 11, तो 11 आपका यही आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया कि नहीं? तो आइए इसमें की अगली सवाल हम बताते हैं। तो आइए देखिए इसमें की अगली सवाल कह रहा है, गंगा तथा सरस्वती अलग अलग काम करते हुए एक खेत को क्रमशः 8 घंटे और 12 घंटे में जोतती हैं। यदि वे बारी बारी एक एक घंटे काम करती तो गंगा 9 बजे अपराह्न में काम शुरू करती तो जुताई कितने बजे पूरी हो जाएगी। तो आइए देखिए इसमें बजे वजे की सवाल जो थी, देखिए अभी हम बताएंगे आपको एकदम आसान तरीके से। तो आइए देखिए कैसे आपको लगाना। गंगा और सरस्वती है, तो देखिए आप एक तरफ जी लिख लीजिए गंगा, एक तरफ आप सरस्वती लिख लीजिए। कह रहा है कि ये 8 घंटे और 12 घंटे में करती हैं। ये कितने घंटे में? देखिए 8 घंटे और 12 घंटे में करती हैं। देखिए इनका एलसीएम निकालेंगे तो 24 आएगा। कितना आएगा? 24 है। देखिए 8 3 के 24 और 12 दूनी 24, इनको आप जोड़ लीजिए। 3 2
5 होगा। देखिए 5 में कितने से गुणा कर देगी, 24 आ जाए तो देखिए 5 चौक 20, हम 4 बार ले जा सकते हैं, यानी 20। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 20 आएगा। 20, देखिए 24 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ पर कितना बार लेके गए, हम 4 बार लेके गए हैं। यहाँ पर देखिए 4 लिखिए, कितने लोग हैं, 1 2, 2 लोग हैं तो 2 से यहाँ गुणा कर दीजिए, प्लस लगा दीजिए। देखिए पहले काम आप किससे कराएंगे, पहले गंगा से करा दीजिए। देखिए गंगा के करने लायक काम है अभी, तो यहाँ घट जाएगा। देखिए 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। अब आप सरस्वती से करा दीजिए, सरस्वती के लायक काम ही नहीं बचा है, तो यहाँ बटे कर दीजिए। तो यानी यहाँ गंगा की है ना, तो 1 बटे गंगा कर दीजिए, गंगा कर दीजिए, प्लस है 1/2 कर दीजिए। तो यह समझने की ये यहाँ गंगा हम लिखे हैं, वरना सिर्फ एक ही आप लिख लीजिए आगे, अभी लगाते समय देखिए यहाँ एक ही लिख लीजिए बस। तो देखिए 4 दूनी 8 है 9, तो 9 सही, 9 सही। देखिए यहाँ पर आपको टाइम में बदलना है, तो यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, 60 से गुणा कर दीजिए। देखिए 30 आया, 30 एक नम 30, तो यहाँ पर देखिए पॉइंट लगा के आप 30 कर सकते हो, क्या कर सकते हो, 30 है। तो समझ में आएगी नहीं, तो यहाँ पर देखिए ये जो गंगा है ये 9 अपराह्न में काम करते थे, 9 बजे, 9 बजे काम करती थी ना। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए ये इसी को आप जोड़ दीजिए, इसी में देखिए आप जोड़ दीजिए 9 9, देखिए इसी को आप जोड़िए, 9 + 9.30, तो 9 9 18, यानी 18 बज के 30। आप इसको बजे में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि आप बजे में अभी निकाले थे ना, इसको आप बजे में कर दे तो 18 का मतलब 6 हुआ, 18 का मतलब 6, यानी 6:30 बजे, कितना, 6:30 बजे। यानी जिस जिस भी ऑप्शन में आपको मिल रहा होगा वही ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए 6:30 जिसमें आ रहा हो वही आंसर होगा। तो समझ में आएगी नहीं, हमने इसमें क्या किया, जो आंसर आ रहा था उसी को हमने जोड़ दिया। देखिए ये सवाल लगाने के लिए अभी रेलगाड़ी काम और रेलगाड़ी देखिए समय चाल दूरी में, उसमें देखिए बहुत ज्यादा टाइम से पहुंचता, तो उसमें हम ट्रिक से बताएंगे, इतने तेजी के साथ सवाल बताएंगे कि आपके समझ में तुरंत आ जाएगा, जो पागल होगा वो भी समझ लेगा। तो आइए देखिए, अभी फिलहाल यहाँ बता रहे हैं, यहीं पर समझिए। तो आगे देखिए अगली सवाल हम बताइए। देखिए देखिए इसमें अगली सवाल देखिए, ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 30 दिन 20 दिन 10 दिनों में कर सकते हैं। ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। यही क्रम आगे चलता है, तदनुसार काम पूरा होने में कितना समय लगे। देखिए सहयोग वाला हम प्रश्न लेके आए हैं, सहयोग वाला। इसमें देखिए सहयोग वाला कह रहा है कि 30 20 10 दिन में करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3 लोग हैं, देखिए ए बी सी, 30 दिन 20 दिन और 10 दिन में करते हैं। देखिए यहाँ फोन लेके किस लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि फोन लेके पढ़ाते हैं तो और लोग कहते हैं कि सवाल आप पहले से लगाए रखे रहते हैं और उसी में से देख देख के बताते हैं। किसी और बहुत से लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग, दिग्गज लोग बैठे रहते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि बोलते हैं कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो मन में चलता ही रहता है। तो आइए देखिए, इसीलिए हम फोन लेके नहीं पढ़ा रहे हैं, सिर्फ ऐसे सवाल पढ़ के बता दे रहे हैं। देखिए आप एलसीएम निकालिए तो इसका 60 आएगा, कितना आएगा, 60 आएगा। 30 दूना 60 करेंगे आप, 20 तिहाई 60 करेंगे और 10 संग 60 करेंगे। तो समझ में आएगी नहीं, इसमें कह रहा है कि सहयोग मिल रहा है, एक ए को जब काम करता है तो एक दिन बी का सहयोग मिलता है और एक दिन सी का सहयोग मिलता है। तो समझ में आएगी नहीं, इसमें सहयोग मिल रहा है इनको करने के लिए। तो आप ऐसे लगाइए, देखिए ध्यान दीजिए, इधर आइए, चले आइए। देखिए देखिए आप ए प्लस बी, यानी ए के साथ में एक दिन बी का सहयोग मिल रहा है। देखिए आप जोड़ लीजिए, 3 2 5, फिर आप एक ए के साथ में एक दिन सी सहयोग कर रहे हैं। देखिए 6 2 8 है, कितना हो जाए 8, इनको आप जोड़ लीजिए, 8 5 13 हो जाएंगे। यानी ये दोनों को आप देखिए, यहाँ 2 लोग हैं, कितने लोग हैं, एक 2 लोग, एक लोग ये बने, एक लोग ये बने, यानी 2 लोग। अब देखिए यहाँ 13 है ना, 13 में कितने से हम गुणा कर देंगे, यहाँ 60 के करीब में आ जाए। 13 5 65, 5 बार ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाए, 13 चौका 52, तो आप 4 बार ले जाइए, कितने बार ले जाइए, 4 बार। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कितनी बार ले जाएंगे, 4 बार। यहाँ पर 4 गुणे, यहाँ पर कितने लोग हैं, 1 2, देखिए यहाँ 2 हमने लिख दिया, 2 प्लस यहाँ पर देखिए 13 चौका 52, 52 बार गया ना, 52 आया ना। तो देखिए 60 में से 52 आप घटाएंगे तो 8 आएगा। सबसे पहले आप काम किससे कराएंगे, वहां पर अब नहीं देखना है, यहाँ पर देखना है। सबसे पहले आप फर्स्ट वाले से काम कराइए। देखिए फर्स्ट वाला कितना है, 5 है, यानी ये काम करेगा, इसके करने लायक है अभी। देखिए 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, यानी फर्स्ट वाले के लिख लीजिए, फिर प्लस लगाइए। अब दूसरा वाला करेगा, ये 8 है, 8 के लिए काम ही नहीं बचा है तो बटे 8 कर दीजिए। आप समझ में आएगी नहीं, यहाँ पर
तो क्या कर दीजिए 3/8, तो इनको आप जोड़ लीजिए। देखिए देखिए 4 दूनी 8 एक 9, तो 9 सहित 3/8 आपका यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ कि नहीं, सहयोग वाला है। तो आप अभी एक दो सवाल और इसमें का सहयोग का बता दे रहे हैं कैसे लगाई जाती है। तो आज समझ में आ कि नहीं कैसे करना पड़ेगा। जिसके साथ में जो सहयोग कर रहा है उसको आप लिखिए, उसको जोड़ लीजिए, फिर जिसके साथ में जो सहयोग कर रहा है जोड़ लीजिए, उनको जोड़कर जो आए उसको इतने बार ले जाइए गुणा करके, तो कितना आएगा आप घटा के उसको एक एक को काम करा दीजिए। यहाँ समझ में आया कि नहीं। तो आइए इसमें की अगली सवाल हम बताते हैं। तो आइए देखिए इसमें का एक एक सवाल देखिए अगली सवाल लेके आए। कह रहा है ABC एक कार्य को क्रमशः 20, 30, 60 दिनों में कर सकते हैं। यदि A उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि B और C द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। यानी B और C द्वारा हर उसकी तीसरे दिन मदद की जाए। तो देखिए यहाँ पर 20, 30, 60 है, यानी ABC, यहाँ पर लिख लीजिए ABC। यहाँ पर देखिए 20, 30, 60 दिन में करते हैं, तो इनका एलसीएम जो आएगा 60 ही आएगा। तो देखिए यहाँ 20 60 आएगा और 30 दूना 60 आएगा, यहाँ 60 का नाम 60 आएगा। इनको आप जोड़ लीजिए, जोड़िए मत, अभी देखिए इनका सहयोग मिल रहा है, हर तीसरे दिन सहयोग मिल रहा है। तो यहाँ पर लिखिए, देखिए यहाँ पर देखिए B द्वारा तीसरे दिन सहयोग मिल रहा है इनको, 80 द्वारा इनको मिल रहा है तीसरे दिन सहयोग। यानी अब तीनों को आप लिख सकते हो। देखिए एक ABC, इनको आप जोड़ लीजिए, 3 2 5 1 6, कितना है 6। तो इनको आप सबको जोड़ लीजिए, देखिए 3 3 6 6 12, कितना हो जाएगा 12। तो देखिए ये कितने लोग बन रहे हैं, कितने लोग बन रहे हैं, 3 लोग बन रहे हैं, 3 लोग बन रहे हैं। अब 12 में कितने से गुणा कर दें कि यहाँ 60 आ जाए, यहाँ कितने से गुणा कर दें 5 में, तो कितना बार ले जाएंगे हम, 5 बार ले जाएंगे। कितने बार, 5 बार। तो यहाँ पर आप लिखिए साइड में, देखिए 5 गुणे कितने बार, कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, प्लस है यहाँ देखिए 5 बार ले जाएंगे तो 60 हो जाएगा। इसमें अभी हम जोड़े थे ना यहाँ पर 12, तो यहाँ पर देखिए 60, अभी आप घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए एक बार भी नहीं गया, तो पंक्तियां 15 हमारा यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पंक्तियां 15। तो समझ में आया कि नहीं। इस तरह सवाल आ जाए तो आप इस तरह लगाइए कि 3 3 दिन सहयोग करें, 4 4 दिन सहयोग करें, 5 5 दिन सहयोग करें, चाहे जितने दिन सहयोग करें आप इसी तरह लगाइएगा। तो आइए इसमें की अगली सवाल हम बताते हैं आपको। देखिए अगली सवाल देखिए, कह रहा है A अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है, B अकेला इसे 8 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर एक लड़के की सहायता से इस कार्य को 3 दिन में समाप्त कर लेते हैं। यदि इसकी कुल मजदूरी 4000 रुपये हो तो इनमें से लड़के का भाग कितना होगा। तो देखिए ये दोनों मिलकर कर रहे हैं A और B, लेकिन इसके साथ में एक लड़के का सहायता ले रहे हैं। होगा कोई काम ऐसा जो लड़के का सहायता ले रहे हैं। तो आइए देखिए इसमें लड़के का मजदूरी निकालना है। तो आइए देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए ए का भाग जो था, ए का जो था 8 था, और बी का जो था, बी का देखिए इसमें ए का 6 था, एक ए का 6 था और एक बी का 8 था। इसमें एक लड़के का मान लीजिए बॉय का एक सहारा ले रहे हैं, जो तीसरे दिन क्या कर रहे हैं, सहायता ले रहे हैं। इस कार्य में 3 दिन में समाप्त हो जाता है। एक लड़के का सहायता ले रहे हैं जो 3 दिन में क्या हो जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए लड़के का तो नहीं पता कितना होगा, इनका एलसीएम आप निकाल लीजिए। देखिए एलसीएम आप निकालिए, निकाल लीजिए कितना आएगा, 24 आएगा। कितना आएगा, 24 है। तो मान लीजिए जो लड़का है इसी का ये 24 होगा, क्या होगा, इसी का ये 24 मान लीजिए। इस तरह आप लगा लीजिए। तो आइए आगे देखिए। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए देखिए ए है और बी है। यहाँ पर मान लीजिए लड़का बॉय लिख दे रहे हैं, मान लीजिए लड़का है, तो मान लीजिए इसकी ये सहायता ले रहे हैं, दोनों लोग क्या कर रहे हैं, सहायता ले रहे हैं। तो ये जो है 6 दिन में कर रहा है और ये 8 दिन में कर रहा है। ये दोनों जो है मिलकर 3 दिन में काम समाप्त कर दें, क्योंकि इस लड़के की सहायता। तो देखिए इन दोनों का एलसीएम निकाले, देखिए 6 और 8 जो 3 दिन में इनका सहायता लेकर काम समाप्त कर रहे हैं, उनका भी एलसीएम निकाल लीजिए। जब आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। कितना आएगा, 24। तो यही आप लड़के को दे दीजिए, यही 24 आप क्या कर दीजिए, लड़के को दे दीजिए, क्योंकि लड़के का सहायता आप ले रहे हैं तभी 3 दिन में काम समाप्त हो रहा है। तो दे दीजिए। तो इनका एलसीएम आप निकालेंगे तो 24 आएगा। कितना आएगा, 24। देखिए 6 चौका 24 है, 8 तिरिक 24, 24 से करना 24। तो आप देखिए इनका पहले अनुपात लिख लीजिए। देखिए A B
और यहाँ पर लड़के का जो अनुपात था BOI, मान लीजिए बॉय लिख लीजिए। तो देखिए ए का जो था 4 था, और बी का देखिए 3 है, और एक बॉय का देखिए 1 है। इन सभी को आप जोड़ेंगे तो देखिए 4 3 7 1 8 होगा। तो 8 बराबर आप देखिए 40,000 दिया है। 8 बराबर 40,000 आप काटेंगे, 8 5 40, 1 बराबर कितना आएगा 500 आएगा। तो लड़के का पूछ रहा है, लड़के वाले में आप गुणा कर दीजिए तो 500, यही आंसर हो जाएगा। देखिए जिसका पूछेगा उसका आप गुणा करके उत्तर दे दीजिए। देखिए यदि बी का पूछता है तो 15 से, यदि ए का पूछता है 4 5 20, मतलब 2000। तो समझ में आया कि नहीं कैसे आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पर लड़के का नहीं पता था तो इन सबको जितना दिया था सबको मिला के एलसीएम निकाल के पूरा आप लड़के को दे दीजिए, ताकि सब लोग क्या हो जाए, आपस में बराबर हो जाए। तो होने के बाद एलसीएम निकाल लीजिए, सभी का ये अनुपात हो गया। आप डायरेक्ट लिख सकते हो, जोड़ दीजिए, जो अमाउंट दिया था काट दीजिए। 1 बराबर 500 आया था, जिसमें आपको जो पूछा उसमें आप गुणा कर दीजिए। लड़के का पूछा था तो लड़के का भाग बता दिए। तो आइए इसमें की अगली सवाल बताते हैं। तो देखिए इसमें की अगली सवाल कह रहा है, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए अकेला उस काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। अब यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिवस ही काम करता है तो ए और बी मिलकर अब उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए इसमें जो है बी प्रतिदिन केवल आधा काम कर रहा है, चाहे आधा काम करे चाहे पूरा काम करे। आइए देखिए कैसे आपको लगाना है। ए और बी जो मिलकर काम को 12 दिन में कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ए और बी जो मिलकर हैं ये 12 दिन में काम कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर यहाँ पर ए अकेले जो था वो 20 दिन में कर रहा है। ए अकेले कितने दिन में, 20। इनके आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। कितना आएगा, 60 है। तो देखिए यहाँ 12 पंच 60 हो जाएगा, और 20 ये 60 हो जाएगा। तो ये समझ में आया कि नहीं। यहाँ पर आप देखिए ए का जो निकल के आया कार्य क्षमता 3 है, यहाँ पर भी जो ए का कार्य क्षमता निकालेंगे यहाँ पर भी 3 निकलेगा। यहाँ पर 5 में से 3 अगर निकल गया तो कितना बचा, 2। यहाँ पर 2 बचा है ना। तो बी वही कह रहा है कि ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो अभी ए और बी देखिए निकालेंगे। यहाँ पर कह रहा है बी आधा ही काम करता है। देखिए यहाँ पर बी का जो कार्य क्षमता निकला 2 निकला, आधा दिन कर रहा है। यहाँ पर बी देखिए आधा दिन कर रहा है। तो आप काट देंगे तो 1 निकल के आया। क्या निकल के आया, 1 है। यहाँ पर यानी बी का जो निकल के आया यहाँ पर 1 निकल के आया। क्या निकल के आया, 1 है। तो समझ में आया कि नहीं। यहाँ पर देखिए 2 इसमें बचा था, इसी में से देखिए आधा निकाल दिया तो 1 बचा। तो ये बी का पूरा होगा क्योंकि आधा इसमें निकल जा रहा, नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक बार और समझिए। देखिए देखिए यहाँ पर बी जो था आधा काम कर रहा था, यहाँ पर 2 निकला था तो आधा काम कर रहा था। तो यहाँ पर आप आधा से गुणा कर दीजिए, देखिए काट दीजिए तो यहाँ 1 बचा। कितना बचा, 1 है। तो वही देखिए 2 से 2 कट गया तो यहाँ पर 1 बचा ना। तो वही कह रहा है ए और बी का मान निकालना है। तो ए का देखिए यहाँ 3 है, और बी का देखिए 1। या तो यहाँ से यहाँ ले लीजिए, या तो आप ऐसे कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 2, देखिए 3 1 4, 3 1 4। तो यहाँ पर देखिए 60 बटे आप क्या कर दीजिए 4, 60 बटे 4। वही ए बी का पूछ रहा है, कह रहा है कि ए और बी का मान बताइए, ए और बी का मान बताइए क्या होगा। तो देखिए आप काट देंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। कितना आएगा, 15। 15 आपका यही आंसर हो जाएगा। तो समझ में आएगी नहीं कैसे आपको करना पड़े। आधा है, आधा से हमने काट दिया तो 1 आया, बी का मान 1 आया, ए का मान 3 दिया था, 3 1 4 कर लीजिए। देखिए 60 बटे 4 करके आप काट दीजिए। तो आइए इसमें की अगली सवाल हम आपको बताते हैं। तो आइए देखिए पुरुष स्त्री और बच्चों पर आधारित हम सवाल लेके आए। देखिए पहली सवाल देखिए, कह रहा 2 पुरुष और 3 लड़के एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 2 लड़के वही कार्य 8 दिनों में कर सकते हैं। तदनुसार 2 पुरुष तथा 1 लड़का वही कार्य कितने दिन में कर सकता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। कह रहा है एक तरफ आप पुरुष लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, एक तरफ आप पुरुष लिख लीजिए, एक तरफ पुरुष लिख लीजिए, एक तरफ लड़का लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, लड़का। और एक तरफ आप दिन लिख लीजिए, एक तरफ आप क्या लिख लीजिए, दिन। तो कह रहा है यहाँ पर देखिए, कह रहा है 2 पुरुष 3 लड़के, 2 पुरुष 3 लड़के कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं। यहाँ पर आप गुणा कर लीजिए इनका। देखिए ऐसे आप कर लीजिए, यहाँ पर गुणा कर लीजिए। देखिए 10 दूना 20 होगा, और 10 तिया 30 होगा। तो फिर और आगे देखिए, कह रहा कि 3 पुरुष और 2 लड़के, 3 पुरुष और 2 लड़के, 3 पुरुष और 2 लड़के वही कार्य 8 दिन में करते हैं। तो दिन के सामने लिखिए, यहाँ गुणा कर दीजिए, इनको बंद कर दीजिए। देखिए 8 तिरिक 24 होगा, 8 तिया 24 होगा, और 8 दूनी 16 होगा। तो देखिए इनका आपस में इनको घटा दीजिए, जो निकले हैं देखिए यहाँ 30 होगा। आपस में इनको घटा दीजिए यहाँ पर।
देखिए 20 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर कितना बचेगा, 4 बचेगा। और यहाँ 30 में देखिए 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 4 20, यानी कितना बचेगा, 14। आप काट दीजिए इनको एक बार, 2 दूना 4, 214, थोड़ा कम कर दीजिए। तो देखिए ये जो है ये पुरुष का होगा, और ये जो है इनके सामने, थोड़ा भी एक मिनट यहाँ पर देखिए, आप इनको इसमें गुणा कर दीजिए, 20 को इसमें गुणा कर दीजिए 7 से, तो 7 दूनी 14, 140 होगा यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए 30 से आप इसमें गुणा कर दीजिए 2 में, तो 30 दूना 60 होगा, कितना होगा, 30 दूना 60। तो यही सवाल आप इधर थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पर हम क्वेश्चन को हटा दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर 40 और 60 को आप जोड़ लीजिए, देखिए यहाँ पर 40 140 को आप जोड़ लीजिए प्लस 60 को जोड़ लीजिए, बटे आप कर लीजिए। एक बार क्वेश्चन को फिर थोड़ा देख लीजिए, कह रहा है कि 2 पुरुष तथा 1 लड़का। देखिए जो 2 पुरुष हैं, पुरुष हमारा कौन है, ये हो रहा है पुरुष के सामने जो तीर खींचे है तो 7 है, तो 2 पुरुष, पुरुष के साथ में 7 से गुणा करेंगे प्लस है। देखिए फिर कह रहा है कि 1 लड़का, लड़का हमारा कौन है, लड़का हमारा ये है 2, तो 2, एक लड़का के साथ में 2 से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, समझ में आ गया नहीं। लड़के को लड़के के साथ में गुणा करना पड़ेगा और पुरुष पुरुष को पुरुष के साथ में करना पड़ेगा गुणा। इसको आप जोड़ लीजिए, 140 और 60 कितना होगा, 200 होगा, यहाँ पर 200 होगा, बटे 7 दूनी 14 होगा और प्लस है 2 एक नाम 2, यहाँ पर देखिए 200, 200 बटे देखिए 14 और 2 कितना होगा, 16। यहाँ पर आप काट दीजिए, देखिए 4 पंच 20 होगा और 4 चौक 16 होगा। आप फिर यहाँ पर काट दीजिए, देखिए 4 एक नाम 4 होगा, 4 दूनी 8, यानी 12.5, 12.5 आपका यही आंसर होगा। जो भी ऑप्शन में होगा आप वही टिक मार दीजिए। देखिए आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा, 12.5। समझ में आएगी नहीं कैसे आपको करना पड़ेगा। देखिए जितना दिया रहेगा उसमें आप 3 से गुणा कर दीजिए, फिर आया जितना 20 30, फिर आप जो नीचे दिए उसमें गुणा कर दीजिए, फिर दोनों में अंतर निकाल लीजिए, जितना आया अंतर निकालने के बाद उसको काट के थोड़ा छोटा कर दीजिए। फिर उसके बाद जो छोटा किए वो पुरुष महिला, उसमें वो पुरुष लड़का जो थे आप उसको दर्शा दीजिए। फिर ऊपर नीचे से जो कटे हुए थे उसमें आप गुणा कर दीजिए, फिर उन दोनों को जोड़ दीजिए, फिर जो जिसमें दिया है लड़का का लड़का में गुणा कर दीजिए, अब पुरुष को पुरुष में गुणा करके यहाँ पर जोड़ के आप उससे भाग दे दीजिए। तो आइए इसमें की अगली सवाल हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्योंकि बोर्ड हमारा छोटा है, अभी हम क्वेश्चन को हटा देंगे। देखिए 5 पुरुष तथा 2 स्त्रियां एक साथ मिलकर प्रति घंटा 1 पुरुष तथा 1 स्त्री द्वारा एक साथ किए गए काम से 4 गुना काम कर सकते हैं। तदनुसार 1 पुरुष तथा 1 स्त्री के काम का अनुपात क्या होगा। तो इसमें पुरुष और स्त्री का अनुपात बताना है। ध्यान दीजिए, यहाँ क्वेश्चन को नहीं दिखा सकते, या तो आप क्वेश्चन को ही देख लीजिए, या तो आप जो सवाल बता रहे हैं वही आप देख लीजिए। तो आप यहाँ सवाल को समझिए। देखिए कह रहे हैं एक तरफ आप पुरुष लिख लीजिए, एक तरफ आप स्त्री लिख लीजिए। देखिए यहाँ एक तरफ आप पुरुष लिखिए और एक तरफ आप स्त्री लिख लीजिए। क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिए कि या तो लिख लिया करें। देखिए यहाँ 5 लिख लीजिए और यहाँ पर स्त्री जो है 2 है। कह रहा है कि एक साथ मिलकर प्रति घंटा करते हैं, तो 1 पुरुष तथा 1 स्त्री। फिर यहाँ पर देखिए 1 पुरुष तथा 1 स्त्री, 1 पुरुष तथा 1 स्त्री प्रति किए गए काम से 4 गुना है, किए गए काम से 4 गुना है। तो यहाँ पर देखिए 4 से गुणा कर दीजिए, 4 एक अन्नम 4, 4 एक अन्नम 4। तो यहाँ पर आप इनका अंतर निकाल सकते हो। देखिए 5 में से 4 गए तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ पर देखिए 4 में से 2 गए तो 2 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए हमने कहा था इस तिर्यक का गुणा मार दीजिए, तिर्यक का तीर लगा दिया करें। तो देखिए पुरुष का कितना होगा, 2 होगा, और स्त्री का 1 होगा। तो वही पूछा है कि पुरुष और स्त्री का अनुपात बताइए। तो पुरुष का देखिए 2 है और स्त्री का देखिए 1 है। आपका विकल्प वही सही होगा जिसमें 2 अनुपात 1 होगा। यही 2 अनुपात 1 आपका आंसर होगा। समझ में आएगी नहीं। तो आइए इसमें की अगली सवाल हम आपको बताते हैं। आइए देखिए अगली सवाल। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को या तो आप लिख लिया करें या तो आप स्क्रीनशॉट मार लिया करें, क्योंकि हम अभी हटा देंगे क्वेश्चन को, नहीं हमारा बोर्ड छोटा है, आ नहीं पाएगा। ये कह रहा है यदि 3 पुरुष और 5 महिलाएं एक काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 2 पुरुष और 7 बच्चे इस काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो कितनी महिलाएं एक दिन में उतना काम कर सकती हैं जितना कि 21 बच्चे करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब हम क्वेश्चन को यहाँ पर नहीं दिखाएंगे। देखिए कह रही है यदि 3 पुरुष और 5 महिलाएं, एक तरफ आप पुरुष लिख लीजिए और एक तरफ आप महिला लिख लीजिए, एक तरफ आप पुरुष लिख लीजिए, एक तरफ महिला लिख लीजिए, और एक तरफ आप दिन लिख लीजिए।
क्या लिख लीजिए, दिन। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 3 पुरुष 5 महिला एक काम को 8 दिन में करती हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इनको गुणा कर लीजिए, 8×3 = 24 है और 8×5 = 40 आप कर लीजिए। तो यहाँ पर जबकि कह रहा है कि 2 पुरुष और 7 बच्चे, यहाँ पर देखिए पुरुष है, यहाँ पर बच्चे आ गए हैं, बॉय क्या आ गए हैं, लड़के आ गए हैं, बच्चे। तो इस तरह पुरुष है, पुरुष हम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 2 पुरुष है, 2 पुरुष और 7 बच्चे इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 12 दूनी 24 आप कर लीजिए और बरसते 84 आप कर लीजिए। यहाँ पर देखिए आप इनको घटा दीजिए, इसमें 24 में 24 जाएगा तो 0 बचेगा, यहाँ 40 में 84 घटाएंगे तो देखिए कोई मतलब नहीं। कि यहाँ सिर्फ वही कह रहा है कि एक दिन में उतना काम कर सकती हैं महिलाएं, तो कितनी महिलाएं एक दिन में उतना काम कर सकते जितना कि बच्चे। तो आप चाहे तो बच्चे बटे महिला कर सकते हो, या महिला बटे क्या कर सकते हो, बच्चे। तो ध्यान दीजिए यहीं पर आप कर लीजिए। देखिए देखिए यहाँ 40/21 कर दीजिए। देखिए ये महिला क्या है, 40 है, बच्चे जो है 84 हैं। यहाँ कितना है, 84, आप ऐसे भाग दे दीजिए। देखिए 4×4 = 40 है और 21×4 = 84। तो ये जो 10 है ये महिला है हमारी, क्या है, ये 10 हमारी क्या है, महिला है। ये हमारे हमारे 21 हो गए। देखिए यहाँ पर जो 21 है हमारे बच्चे हैं, क्या है, बच्चे। तो वही कह रहा है कि एक दिन में जो 10 महिलाएं जितने काम करेंगे उतना 21 बच्चे काम करेंगे। समझ में आ गया नहीं, तो जितना 21 बच्चे एक दिन में काम करेंगे उतनी हमारी 10 महिलाएं मिलकर एक दिन में काम करेंगी। तो वही वही आपसे पूछ रहा है कि कितनी महिलाएं एक दिन में काम करेंगे, तो 10 महिलाएं उतने दिन में काम करेंगे। तो यही आपका आंसर होगा, 10 महिलाएं। तो समझ में आएगी नहीं। तो आगे आइए, देखिए अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 2 पुरुष और 5 महिलाएं एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब 5 पुरुष और 2 महिलाएं उसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। केवल 3 महिलाएं उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकती हैं। तो चाहे एक को कहे चाहे दो को कहे, आपको देखिए कैसे लगाना है, आप उसी तरह लगाइएगा। यहाँ पर हम क्वेश्चन को हटा दे रहे हैं। देखिए कह रहे, देखिए एक तरफ पुरुष लिख लीजिए, एक तरफ आप महिला लिख लीजिए। पुरुष के लिए P, महिला के लिए M लिख दे रहे हैं, और यहाँ दिन के लिए D लिख लीजिए। नहीं तो मेल फीमेल आप लिख लीजिए, इस तरह नहीं समझ पा रहे हैं, समझ आएगी नहीं। यहाँ पर आप मेल फीमेल लिख लीजिए। देखिए मेल है, एक तरफ आप फीमेल लिख लीजिए। देखिए मेल पुरुष जो थे वो 2 दिन, 2 पुरुष और 5 महिलाएं कितने दिन में काम कर रहे हैं, 12 दिन में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप गुणा कर लीजिए। देखिए 12×2 = 24 है और 12×5 = 60 है। यहाँ फिर आगे और देखिए कह रहा है 5 पुरुष और 2 महिलाएं, 5 पुरुष और 2 महिलाएं उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 9 दिन में कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप गुणा कर लीजिए, 9×5 = 45 है और 9×2 = 18। आप देखिए इसको घटा लीजिए। देखिए 24 में, देखिए 45 में 24 घटा दीजिए, 1 बचेगा, और 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। 60 में देखिए 18 घटाइए, देखिए यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, और यहाँ पर देखिए 5 बचा, 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा। आप इसको काट दीजिए, 7 से काट दीजिए। 7×3 = 21 है, 7×4 = 28, 7×7 = 42 है। फिर 3 से काट दीजिए, 3। देखिए यहाँ डायरेक्ट आप काट दीजिए 21 से, 21 1 21 दूना 42, 21 1 21, 21 दूना 42 है। तो देखिए ये यहाँ पर आप गुणा कर दीजिए, 24 दूना 48 हुआ, और यहाँ पर देखिए 60 1 60 हुआ। यहाँ पर देखिए नहीं दिख रहा है, यहाँ पर देखिए 60 1 60 कर, देखिए इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। देखिए 60 है और प्लस 48, 60 प्लस 48 है, इसको आप जोड़ दीजिए। देखिए सिर्फ इसमें महिला का कह रहा है कि महिला उस काम को कितने दिन में करेगी, केवल 3 महिलाएं। तो महिला का पूछ रहे थे, आप महिला को उठाइए। देखिए महिला कौन है, महिला हमारी एक है, तो 3 महिला उसे कितने दिन में करेगी, बस इतना। 48 है और 60 जोड़ लीजिए, कितना होगा, 4×4 = 108 है। और यहाँ पर देखिए 3 1 3, आप काट दीजिए, 3 त्रिका 9 हुआ, और देखिए यहाँ चला गया 3 6 18, यानी 36 है। तो 36 दिन में करेंगे, कितने दिन में। देखिए आपका ऑप्शन देख लीजिए, 72 48 36 24, तो आपका आंसर जो होगा 36 दिन। तो समझ में आएगा नहीं, यही आपका आंसर। एक का पूछिए एक का निकालिए, दोनों को पूछिए दोनों को निकालिए, प्लस लगा के। अभी पुरुष का पूछता तो प्लस लगा के उसका भी निकाल देते, जिस तरह लगाते वैसे आप लगाइए। तो आइए इसमें की अगली सवाल हम आपको बताते हैं। तो आइए देखिए इसमें की अगली सवाल,
कह रहा है 15 पुरुष और 18 महिला एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक अकेला पुरुष उस कार्य को 150 दिन में पूरा करता है। एक महिला उस कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा करेगी? तो ध्यान दीजिए, यहाँ क्वेश्चन को हम हटा दे रहे, कह रहा है कि देखिए मेल फीमेल लिख लीजिए बस डायरेक्ट, एक तरफ आप दिन लिख लीजिए। तो कह रहा है कि 15 पुरुष है, 18 महिला एक कार्य को 6 दिन में कर रहे हैं। इनको देखिए 15 छक्का है, 15 छक्का 90 ना, तो 18 छक्का 108 है। यहाँ पर और आगे देखिए, कह रहा है कि अकेला पुरुष है, एक अकेला पुरुष जो है 150 दिन में करता है। यहाँ महिला का दिया ही नहीं है, यहाँ पर आप घटा लीजिए, 150 में 90 घटाइए, देखिए 0 में से 0 गए, 0 बचेगा, 15 में से घटाएगा 6 बचेगा, 9 6 15। तो ये आप 108 को आप यहीं पर लिख लीजिए। आप इसको काट दीजिए, देखिए 12 से काट दीजिए, 12 पंचे 60 कर दीजिए, बरनौ ये 108 कर दीजिए। देखिए ये आप इसके सामने लिख दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि महिला अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। हाँ ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए पुरुष 150 दिन में कर रहा था, कितना 150 दिन, तो 5 से आप काट दीजिए, पंक्तियाँ 15 3 आया ना, इसका एक बराबर 3 आया, तो आपको महिला में इसी में गुणा कर दीजिए। देखिए 9 तिरिक 27, 270 दिन। तो देखिए ये जो खाली स्थान रहा यहाँ 270 आएगा, यही आपको पूछ रहा था, यही आपका आंसर होगा। देखिए जिस भी ऑप्शन में 270 दिख रहा होगा, 180 270 बी वाला आपका सही होगा, यही आपका आंसर होगा। तो आइए इसमें की अगली सवाल हम आपको बताते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें का कह रहा है यदि 10 पुरुष या 10 स्त्रियां या 40 बच्चे एक कार्य को 7 महीने में कर सकते हैं, तो 5 पुरुष 5 स्त्रियां तथा 5 बच्चे एक साथ उस कार्य का आधा कार्य कितने समय में कर सकते हैं? उस कार्य का आधा कार्य कितने समय में कर सकते हैं? तो ध्यान दीजिए, इस तरह सवाल जब भी या आए और आए, तो अभी आप देखिए कैसे लगाएंगे इसको। देखिए जो सिर्फ इसमें एक ही दिन दिया है, मतलब महीना दिया है, तो 7 महीनों को आप ऊपर लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? दिन या महीना जो भी एक दिया रहेगा उसको आप ऊपर लिखेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो ऊपर देखिए 10 पुरुष या 20 स्त्रियां या 40 बच्चे थे, इनको आप पलट के लिखिएगा। नीचे देखिए 5 पुरुष 5 स्त्रियां 5 बच्चे दिए है ना, तो 5 को सभी नीचे वाले को ऊपर कर दीजिए, ऊपर वाले को नीचे कर दीजिए। देखिए यहाँ 5 पुरुष नीचे था, तो यहाँ पर 10 पुरुष को नीचे कर देंगे, प्लस कर दीजिए। यहाँ पर 5 स्त्रियां नीचे है ना, और वहां पर देखिए 20 स्त्रियां ऊपर है, तो 5 स्त्रियों को ऊपर कर दीजिए और 20 स्त्रियों को नीचे कर दीजिए, प्लस है। आप यहाँ पर देखिए 5 बच्चे जो थे, यहाँ पर देखिए 40 बच्चे ऊपर है और नीचे क्या है 5 बच्चे, तो 5 बच्चे को ऊपर कर दीजिए और नीचे 40 बच्चे कर दीजिए। कोई भी सवाल हो आप उसको पलट दीजिए, पलट करके तभी लगाइए। देखिए इसको एक बार काट लीजिए, 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, यानी 1/2। देखिए 5 चौक 20, 1/4 आया, और प्लस देखिए 5 8 40, 1/8 आया। नीचे का सभी का एलसीएम आप निकाल लीजिए। नीचे का सभी का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा देखिए कितना आएगा, 8 आएगा। कितना आएगा? 8। देखिए 2 चौक 8 आएगा, और 4 दूनी 8 आएगा, 8 एकन्नम 8, सभी जोड़ दिए, 4 2 6 1 7 है। तो हमारा ऊपर देखिए 7 था और नीचे 7 बटे क्या था 8 था। तो देखिए 7 से 7 काट देंगे, तो हमारा जो आंसर निकल के आया 8 महीने निकल के आया। देखिए 8 महीने इतने दिन में करेंगे, समझ में आ नहीं? तो हमारा यही आंसर होगा। तो आइए अगला देखिए, एक एक सवाल बताएंगे, बहुत ज्यादा बड़ा। जो ऊपर रहेगा ऊपर वाले डाटा को नीचे कर देना है, नीचे वाले डाटा को ऊपर कर देना है, बस यही आपको करना है। तो आइए इसमें अगली सवाल देखते हैं। तो देखिए एक सवाल और इसमें समझ लीजिए, कह रहा है कि 12 पुरुष या 18 स्त्रियां एक खेत की कटाई 14 दिनों में पूरी कर सकते हैं हो, तो उसी गति से काम करते हुए 8 पुरुष या तथा 16 स्त्रियां उस खेत की कटाई कितने दिनों में कर सकते हैं? इसमें दिन से दिन निकालना है, तो एक दिन देकर एक दिन, तो ऊपर हमने कहा था कि जितना दिन या महीना दिया रहे आप ऊपर लिख दीजिए। देखिए 14 दिन दिया है ना, 14 दिन। हमने कहा था एक बात इसमें आपको कहा था, या वाले प्रश्न में तथा वाले या कहे या तथा कहे, तो इसमें जब भी कहे आपको नीचे ऊपर को पलट देना है। देखिए ऊपर 12 पुरुष है, नीचे देखिए 8 पुरुष है, तो 8 पुरुष को ऊपर लिख दीजिए, 12 पुरुष को नीचे लिख दीजिए, प्लस है। देखिए यहाँ पर 16 स्त्रियां नीचे हैं और ऊपर देखिए 18 स्त्रियां, तो 16 स्त्रियों को ऊपर कर दीजिए और 18 स्त्री को नीचे कर दीजिए। इसको थोड़ा काटना हो काट दीजिए। देखिए 4 से आप काट दीजिए, 4 दूनी 8 होगा और 4 तिहाई 12। यहाँ पर देखिए 2/3
2/3 लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए आप फिर काट दीजिए, 2/16 कर दीजिए और 2×9 18। इनका एलसीएम आप निकालेंगे तो 9 आएगा, 3×3 का 9, 3×2 6 आएगा, ऊपर गुणा करेंगे। यहाँ पर 3×1 3, 3 से एक देखिए 9×1 9, एक बचा 8 में गुणा करेंगे तो 8 आएगा। देखिए 8 से 14 हुआ, देखिए ऊपर जो बचा था हमारा 14 है और नीचे जो 8 से 14 हुआ, अब बटे कितना है हमारा 9 है, तो आप 14 से 14 काट दीजिए तो हमारा 9 दिन में यही हमारा आंसर होगा। तो समझ में आएगी नहीं, आप इसी तरह सवाल आएंगे तो आप लगा लीजिएगा। तो देखिए यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। अभी इसमें के कुछ इंपॉर्टेंट सवालें बची हुई, जैसे कि कुछ व्यक्ति छोड़ के चले गए, कुछ व्यक्ति आ गए, तो ऐसी भी सवालें बहुत है। तो हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। इसमें कभी बहुत सी सवालें बची हुई हैं, हम सभी टाइप की सवालें हम लेके आते रहेंगे एक एक वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।